हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज का हमारा विषय है श्रीमती राधा रानी के नेत्रों का खुलना। आज हम सुनेंगे कि किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी जब इस बॉम्बे वृंदावन में प्रकट हुई तो वे न देख सकती थी, न बोल सकती थी, न सुन सकती थी। तो सर्वप्रथम उन्होंने अपने नेत्रों को किस प्रकार से खोला, वो लीला का आज हम श्रवण करेंगे। बहुत ही सुंदर लीला है। श्रीमती राधा रानी के जन्म के दूसरे दिन पौर्णमासी देवी कीर्तिदा देवी के आमंत्रण पर वृषभानु महाराज के घर आई। शिशु कन्या के दर्शन मात्र से वह आनंद विवल हो गई एवं बोलने लगी, आपके घर जो प्रकट हुई है ये रासेश्वरी के अलावा दूसरी कोई नहीं है। उन्होंने कीर्तिदा व वृषभानु महाराज को सलाह देते हुए बोला, इस कन्या को भली भांति देखभाल कीजिएगा। यह लक्ष्मी देवी की भी उत्स उद्गम बिंदु है। यह भूलोक व गोलोक की ईश्वरी है। यह सर्वदा गोप कन्याओं द्वारा पूजी जाती है। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, मरुत, वरुणादि महान देवगण निरंतर इनके चरण कमलों में प्रार्थना करते रहते हैं। जैसे लीला में श्रीहरि अपनी इच्छा अनुसार इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, ठीक वैसे ही श्रीहरि के नित्य लीला संगनी ये कन्या बालिका आपके घर में आविर्भूत हुई है। इस कन्या को देखने, स्पर्श करने या आराधना पूजा करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह कुछ गोपनीय लीला संपन्न करने के लिए यहाँ प्रकट हुई है। आपका कर्तव्य इस कन्या की अच्छी तरह से देखभाल करिए। तो जब राधा रानी प्रकट हुई तो दूसरे दिन ही पौर्णमासी देवी जो वृंदावन में सभी लीलाओं का आयोजन करती है, राधा रानी की माता कीर्तिदा देवी ने उनको आमंत्रण दिया, इनविटेशन दिया पौर्णमासी देवी को कि आप हमारे घर पे आइए। और जब पौर्णमासी ने जो राधा रानी शिशु के रूप में थी, छोटी सी कन्या के रूप में थी, जब उनका दर्शन किया तो बहुत ही आनंद विभोर हो गई, विवल हो गई। और उन्होंने कीर्तिदा और वृषभानु महाराज को कहा कि ये रासेश्वरी है। राधा रानी का एक नाम है रासेश्वरी, जो रास लीला की ईश्वरी है। ये रासेश्वरी है, इसके अलावा ये और कोई नहीं है। और उन्होंने कहा कि इसका भली भांति देखभाल कीजिए, इसका अच्छे से ध्यान रखिए, इसको किसी भी वस्तु की पूर्ति कराइए, उसको कमी नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा ये लक्ष्मी देवी की भी उत्स है, जो वैकुंठ में नारायण भगवान की जो पत्नी लक्ष्मी है उसकी भी उत्स है, उसको भी प्रकट करती हैं श्रीमती राधा रानी। इसका अर्थ यह है कि मूल लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी है। और उन्होंने कहा ये भूलोक व गोलोक की ईश्वरी है। गोलोक में जो आध्यात्मिक जगत में वृंदावन है उसकी ईश्वरी भी राधा रानी, और भूलोक में जो गोलोक भौम में वृंदावन है उसकी भी ईश्वरी श्रीमती राधा रानी है। और ये गोप कन्याओं द्वारा पूजित होती है। यहाँ तक कि ब्रह्मा, शिव, इंद्र, मरुत, वरुण आदि महान देवगण निरंतर इनके चरण कमलों में प्रार्थना करते रहते हैं। और जिस प्रकार से श्री हरि अपनी इच्छा अनुसार पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, वैसी उनकी लीला संगनी अर्थात श्रीमती राधा रानी कन्या बालिका के रूप में प्रकट हुई है, श्री हरि को उनकी लीला में सहायता प्रदान करने के लिए। जो भी इसको देखेगा, स्पर्श करेगा या इसकी पूजा करेगा, उसकी सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कुछ समय बाद जब राजा वृषभानु व कीर्तिदा अपनी परम सुंदरी पुत्री को बिल्कुल निकट से देख रहे थे, तब उन्होंने अचानक अनुभव किया कि उनकी पुत्री कुछ भी देख नहीं पा रही है। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। उसे देखकर कीर्तिदा सहित
घर के सभी लोग दुखी होकर विलाप करने लगे। ऐसी सुंदरी कन्या अंधी है। अंधी होने पर भी उसके अतुलनीय सौंदर्य के कारण सभी लोग वृषभानु और कीर्तिदा के नवजात कन्या का दर्शन करने आने लगे। नंद और यशोदा भी अपने पुत्र कृष्ण को साथ लेकर वहां आए। नंद महाराज और वृषभानु महाराज मिलते ही परस्पर आलिंगन किए एवं यशोदा माता को परम सौहार्द से कीर्तिदा देवी स्वागत सत्कार किया। उन्हें घर में बैठाई एवं आलिंगन भी की। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि उनकी नित्य संगनी श्री राधा कीर्तिदा के घर में प्रकट हुई है। राधा रानी शिशु कन्या के रूप में शैया पर लेटी थी। जब यशोदा और कीर्तिदा दोनों नवजात कन्या के दुर्भाग्यपूर्ण अंधेपन के विषय में चर्चा करने में व्यस्त थे, श्री कृष्ण माँ यशोदा के गोद से नीचे उतर गए। जिस कमरे में राधा रानी सोई हुई थी, उस कमरे में जाकर वे उनकी शैया पर चढ़ गए और उनके दोनों नेत्रों का स्पर्श किए। तुरंत ही राधा रानी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अपनी आंखें खोली। जब कीर्तिदा और यशोदा देखी कि राधा रानी की आंखें खुल गई हैं, वे दोनों बहुत खुश हुई और तत्काल वहां उपस्थित सभी को यह सुख संवाद बताई। फलस्वरूप वृषभानु महाराज और कीर्तिदा के घर में आनंद उल्लास का वातावरण छा गया। देखिए, बहुत सुंदर लीला है। जब ब्रज में सबको पता चला वृषभानु महाराज को कन्या हुई है, सब देखने के लिए, दर्शन के लिए वहां आने लगे। और वृषभानु महाराज ने देखा कि जन्म तो लिया है पर आंख नहीं खोल रही है, इसका अर्थ है कि देख नहीं सकती, अंधी जन्म ली है। तो बहुत दुखी हुए। और उसी समय यशोदा माता, नंद महाराज भी वहां दर्शन करने के लिए आए, मिलने के लिए आए, क्योंकि पहले से ही वृषभानु महाराज और नंद महाराज का मैत्रीपूर्ण व्यवहार था। बहुत ही मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे। तो कृष्ण यशोदा माता के गोद में थे। यशोदा माता कीर्तिदा माता से चर्चा कर रही थी बालिका के विषय में। उसको भी दुख था। तो कृष्ण मौका देखकर यशोदा माता के गोद से नीचे उतर आए और जहाँ पर राधा रानी इस कमरे में लेटी थी, आंखें बंद किए हुए थी, तो वहाँ पे जाकर स्वयं कृष्ण ने क्या किया, घुटनों के बल रेंगते हुए आए और क्या किए, और राधा रानी की दोनों आंखों को स्पर्श किए, अपने हस्त कमल से स्पर्श किए। राधा रानी के आंख खुलने के विषय में एक अन्य वर्णन भी है। और जैसे स्पर्श किए तो क्या हुआ, राधा रानी की आंखें खुल गई। इसका अर्थ क्या हुआ कि श्रीमती राधा रानी सबसे पहले कृष्ण को ही देखना चाहती थी और किसी को देखना नहीं चाहती थी। हमें समझना चाहिए कि हमें भी जो इंद्रियां प्राप्त हुई हैं, जैसे आँख है, कान है, नाक है, कृष्ण की सेवा के लिए है। ये इंद्रियां अगर कृष्ण की सेवा में नहीं लगी हैं तो हमारे आचार्य कहते हैं वेश्या है। ऐसे वेश्या अपने पति की सेवा छोड़कर पर पुरुष की चिंतन में लगती है, उसी प्रकार से इंद्रियां के स्वामी कृष्ण है, जिनको ऋषिकेश कहा जाता है। और अगर इन इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया तो ये इंद्रियां वेश्या है। तो राधा रानी इस लीला से हमको समझा रही है कि राधा रानी सबसे पहले कृष्ण को ही देखना चाहती थी और किसी को देखना नहीं चाहती थी। तो बताते राधा रानी के आंखों के खुलने का एक और वर्णन भी है। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को गोद में लिए हुए एक दिन कीर्तिदा के घर आई। जब यशोदा कीर्तिदा के परम सुंदरी पुत्री को देखी तो तुरंत उन्होंने कृष्ण को गोद से नीचे भूमि पर रख दिया और राधा रानी को उठाकर अपनी गोद में झुलाने लगी। यह देखकर कृष्ण परेशान होकर रोना शुरू कर दिए। यशोदा नीचे झुककर कृष्ण को भी गोद में उठा ली। छोटे बच्चों को स्वभाव होता है, जब भी एक साथ इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे को छूने का प्रयास करते हैं। जब राधा और कृष्ण यशोदा जी के गोद में एक दूसरे के बिल्कुल निकट आ गए तो कृष्ण हाथ बढ़ाकर राधा रानी का स्पर्श किए। कृष्ण के स्पर्श पाते ही राधा रानी समझ गई कि प्रियतम कृष्ण वहीं उनके सामने ही हैं। तब उनके दर्शन के लिए उन्होंने
अपनी आंखें खोली। इस भूलोक में राधा रानी के द्वारा यह कृष्ण का प्रथम दर्शन था। तो दूसरा वर्णन भी बताते हैं, जब यशोदा माता ने राधा रानी को अपनी गोद में लिया, पहले तो कृष्ण को ले रखा था, कृष्ण को नीचे रख दिया, और राधा रानी को लिया तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, कृष्ण रोने लगे जोर जोर से, मुझे भी अपनी गोद में लो। छोटे बच्चे का स्वभाव होता है, अपनी माँ की गोद में रहना चाहता है, उसको माँ बहुत प्रिय होती है। और यशोदा माता ने देखा कि कन्हैया जिद कर रहे हैं, तो उन्होंने कन्हैया को उठा लिया। एक तरफ राधा रानी थी, एक तरफ कृष्ण थे, दोनों को उठा लिया। तो मौका देखकर कृष्ण ने, कन्हैया ने राधा रानी को स्पर्श कर दिया। स्पर्श करते ही राधा रानी को एहसास हुआ कि जिनके लिए मैं प्रकट हुई हूँ इस भूतल पे, इस भव्य वृंदावन में, वो मेरे समक्ष है, मेरे सामने उपस्थित है। तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि कृष्ण वहाँ उपस्थित थे, उनका प्रथम दर्शन किया। ये राधा रानी का प्रथम दर्शन था इस संसार में। हमें भी कृष्ण को ही देखना चाहिए, उनके भक्तों को देखना चाहिए। इस संसार के जो विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श, इससे इंद्रिय विषयों के जब संपर्क, इंद्रियों के संपर्क में जब ये विषय आते तो विचलित करते हैं। इन्हीं इंद्रियों को अगर कृष्ण की सेवा में लगाए तो हमारा मन विचलित नहीं होगा। राधा रानी का अंधी कन्या के रूप में जन्म लेने का कारण इस प्रकार है। गोलोक धाम में भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर अपनी भौम लीला करने के उद्देश्य से आने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने राधा रानी से कहा कि उन्हें भी उनकी लीला विलास में भाग लेने के लिए पृथ्वी पर आना होगा, किंतु राधा रानी भूलोक में आने के लिए इच्छुक नहीं थी, क्योंकि उन्हें बहुत से लोगों को देखना पड़ेगा, जबकि वे केवल कृष्ण को ही देखना चाहती थी। श्री कृष्ण उन्हें आश्वासन दिए कि पृथ्वी पर वे सदा सर्वदा उनका दर्शन कर पाएगी। राधा रानी इसी शर्त पर पृथ्वी पर आना स्वीकार की कि जिन्हें वह प्रथम बार देखेगी वे होंगे स्वयं कृष्ण। इसी कारण वह प्रकट होकर अंधेपन की लीला करने लगी। श्री कृष्ण को सामने पाकर उनके दर्शन हेतु प्रथम बार पृथ्वी पर दृष्टि प्राप्त की। जिस प्रकार अपने प्रियतम श्याम सुंदर का दर्शन करने के बाद राधा रानी अपने अंधेपन का अभिनय परित्याग की। तो राधा रानी ने स्वयं कृष्ण को कहा था कि मैं तो आने की इच्छुक नहीं हूँ, पर कृष्ण कहे कि आपको भी इस भौम्य वृंदावन में आना पड़ेगा, मेरी लीला में सहयोग देना पड़ेगा। तो राधा रानी ने कहा कि सर्वप्रथम मैं आपका दर्शन करूंगी, मुझे और किसी का दर्शन नहीं करना है। क्योंकि गोलोक वृंदावन में जो आध्यात्मिक जगत है, वहाँ पे कृष्ण केवल राधा रानी को देखते हैं और राधा रानी केवल कृष्ण को देखते हैं। राधा रानी कृष्ण को छोड़कर किसी अतिरिक्त पर पुरुष को देखती भी नहीं है। तो इस आशा से, इस इच्छा से राधा रानी इस भव्य वृंदावन में प्रकट हुई। विशेष गूढ़ तत्व है, राधा रानी सिखा रही है इस लीला से कि अपनी आंखें जो दी हैं भगवान ने हमको, कृष्ण ने हमको दी है, तो इन आंखों से कृष्ण के सुंदर रूप को देखना चाहिए, द्विभुज रूप को, श्याम सुंदर रूप को। ये जो कान दिए, इन कानों से ही हमको कृष्ण की कथा का श्रवण करना चाहिए। अगर ये कान कृष्ण की कथा का श्रवण नहीं करते तो ये सांप के बिल के समान है। ये आंखें अगर कृष्ण के रूप का दर्शन नहीं करती तो ये मोर पंख पे बनी आंख के समान है। और जो हमें नासिका दी है, तो भगवान के चरणों में जो तुलसी पत्र है, पुष्प है, उसको सुगंध में, उसके सुगंध की सेवा में लगाना चाहिए। और नासिका भी अगर भगवान की सेवा में नहीं लगती है, संसार के जो द्रव्य है, सुगंध है, उसको सूंघने में लगी है, तो विष्ठा के समान है। इसका अर्थ है विष्ठा को ग्रहण कर रहे हो संसार की। और जब ये जीवा कृष्ण का उच्चारण नहीं करती, उनके नामों का, उनकी कथाओं का, तो शास्त्र में लिखा है कि जीवा भी संसारी जो मेंढक होते हैं, मेंढक जब बारिश में टर टर करते हैं, तो ये जीवा उस मेंढक के जीवा के समान है अगर ये कृष्ण का गुणगान नहीं करती। तो हर जगह मृत्यु बैठी है, हर द्वार पे। इन इंद्रियों का उपयोग अगर कृष्ण की सेवा में नहीं हो रहा है तो मृत्यु किसी न किसी
द्वार से आके हमको पकड़ लेगी। तो हमें यही प्रयास करना चाहिए कि राधा रानी के माध्यम से कि जो इंद्रियां हमको प्राप्त, उन इंद्रियों से हम राधा रानी का या कृष्ण का सेवा करें, उन्हीं को देखें, उन्हीं के बारे में सुने, उन्हीं का गुणगान करें, उन्हीं के मंदिर का मार्जन करें, अपने पाँव को उन्हीं के मंदिर में ले जाए, उनके धामों में ले जाए, तभी ये मनुष्य देह सफल है। अन्यथा ये मनुष्य देह कब गिर जाएगा और कब इसको नरक की यातना भोगनी पड़ेगी, इसके विषय में जीव को कुछ भी पता नहीं है। जीव बहुत बड़े अंधकार में बैठा हुआ है, बहुत बड़े भवसागर में गोते लगा रहा है, जिसका उस भवसागर का कोई छोर नहीं है, कोई किनारा नहीं है। कैसे पार करेगा? संभव नहीं है, बड़ा कठिन है। तो एक यही नाव है भक्तिमय सेवा। इसी भक्तिमय सेवा रूपी नाव को पकड़ के जीव संसार के इस छोर से दूसरे छोर जा सकता है, जो गोलोक वृंदावन कहलाता है। तो बहुत सुंदर लीला थी। इस लीला से हम यही शिक्षा प्राप्त करते हैं, अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाइए। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय।